वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है एक और वीडियो माघ मेले की, जो लग रहा है प्रयागराज की धरती पर। जितने भी लोग माघ मेले में अभी फ़िलहाल आना चाहते हैं तो आपको कैसे कैसे आना होगा, यहाँ आकर के कैसे गंगा स्नान करोगे, कहाँ पर भंडारा खाओगे और रैन बसेरे आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, कितना टोटल खर्चा आ जाएगा और कितने दिनों का टाइम लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को आना होगा प्रयागराज की किसी भी स्टेशन पे आ जाओ। जब भी वहाँ उतरोगे तभी आप लोगों को कहना है कि हमें जाना है माघ मेले में। आपको टेम्पो वाला, बस वाला, ई रिक्शा वाला छोड़ देगा वहाँ तक, मेले तक ले जाकर। आज है 8 जनवरी 2025। जितने भी लोग आज गंगा स्नान करेंगे और जो भी लोग आएंगे 9 जनवरी से लेकर के और 20 जनवरी तक, तो आप लोगों को कितनी भीड़ मिलेगी और क्या क्या माहौल रहेगा मेले का, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ताकि आप लोगों का पैसा भी खर्च ना हो और टाइम भी ज़्यादा बर्बाद ना हो और पूरा मेला भी घूम लो, उसमें ज़्यादा खर्चा भी ना आए। क्योंकि अभी के टाइम पे सभी लोगों के पास कम से कम पैसा है, तो और सभी लोग माघ मेला देखना चाहते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने कुंभ मेला नहीं देखा है तो उनके लिए माघ मेला कुंभ के बराबर है, क्योंकि वैसा ही कुंभ मेला था वैसा ही माघ मेला है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम एक ही तरह का है। तो अभी के मौसम की बात करें तो भाई कभी कभी घाम निकल आती है, धूप वगैरह, और कभी कभी बहुत ज़्यादा भाई ठंडी रहती है, और सुबह और शाम के लिए और रात में तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो जितने भी लोग आना चाहते हैं फ़िलहाल, तो ध्यान रखना अपने साथ मोटे कंबल लेकर के आएँ। और जब भी मेला में प्रवेश करें तो अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखें। हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जब भी आएँ आप लोग तो सामान का ज़रूर ध्यान रखें, ताकि आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। क्योंकि यहाँ पर चोर और चक्के घूमते रहते हैं। बाकी के जितने भी लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं, कभी प्रयागराज नहीं आए हैं, तो मैं उन लोगों के लिए डिटेल में बता देता हूँ। अपने यहाँ से टिकट लो भाई, किसी स्टेशन से ले लो डायरेक्ट प्रयागराज के लिए, क्योंकि प्रयागराज बहुत बड़ा जंक्शन है, वहाँ के लिए सभी तरफ से ट्रेनें आती हैं। जब भी आप लोग आएंगे यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग डायरेक्ट प्रयागराज स्टेशन पे उतरेंगे, वहाँ से टेम्पो, बसें, ई रिक्शा चलते रहते हैं जो आपको मेले तक छोड़ देंगे। यहाँ का माहौल कुछ आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल भीड़ की बात करें तो यहाँ का नॉर्मल का भीड़ है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और ज़्यादा कम भी भीड़ भी नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर जब भी आएंगे, मकर संक्रांति का अब दूसरा शाही गंगा स्नान है, तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भी मिलेगी और बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे। यहाँ टाइमिंग सबसे अच्छी गंगा स्नान करने की सुबह 4 बजे से लेकर के और 11-12 बजे तक चलती रहती है। देखो अभी के टाइम का मौसम है वो सही है, मगर गंगा स्नान का टाइमिंग जो है सुबह के टाइम पे बहुत ही अच्छा मैन मुख्य मानी जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग गंगा स्नान करते हैं वो सुबह टाइम करते हैं। और यहाँ पर देख लो सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं और पूरी तैयारियों के साथ जा रहे हैं। क्योंकि भाई अगर आपके पास एक सिंगल सा बैग होगा, अपने ऊपर भाई लटका के ले जाओ और गंगा तक जाओ। और मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा, जो हर वीडियो में कहता हूँ, कि जो भी लोग आएँ भाई, चाहे 2 लोग आओ या फिर 4 लोग आओ, तो भाई एक व्यक्ति अपने सामान के पास ज़रूर रुक जाना। क्योंकि आपका जब सामान चुर जाएगा तो आपको बहुत दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है कि अकेले आते हैं भाई, अपना सामान रख के और गंगा स्नान करने चले जाते हैं, फिर उनका कोई सामान चुरा लेता है। तो यह बातें ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि एक नॉर्मल सा फ़ोन और थोड़े बहुत पैसे सभी पे रहते हैं, तो ये भाई चोरी होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। जितने भी लोग आना चाहते हैं तो यहाँ ट्रेन से या फिर अपनी मोटरसाइकिल से, कार से, बस से, सभी वाहन यहाँ पर की सुविधा मिल जाएगी। कहीं से भी आना चाहते हो वहाँ से आप लोग आ सकते हैं, और तो और आप लोग एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। इस मेले को देखने के लिए भाई घर के भारत से ही नहीं बल्कि वो विदेश से भी लोग आते हैं। क्योंकि इस मेले का जो भावुक रूप है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। क्योंकि ये बीघों में नहीं लगता है, ये भाई पूरी किलोमीटर में लगता है। भाई 10 किलोमीटर में लग गया कि 20 किलोमीटर में लग गया। और रात का जो नज़ारा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहता है, तारों का चमकता शहर। ऐसे लोग देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से माहौल बना के आते हैं। और यहाँ पर पैसे की बात करें, खर्च की, तो आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। क्योंकि खाने की व्यवस्था तो आप लोगों को यहीं पर ही मिल जाएगी। जो भंडारे चलते हैं उनमें आप लोग खाना खा सकते हैं। उनमें केवल खर्चा जो आएगा वो आपका रुकने का थोड़ा बहुत खर्चा आ सकता है। क्योंकि जो रैन बसेरे होते हैं उनमें लगभग भाई 20 रुपये खाट, 50 रुपये खाट, 100 रुपये खाट जाती है एक रात की। तो आप लोग वो ले सकते हैं। और या फिर जो सरकार द्वारा टेंट बनाए जाते हैं, और या फिर इनमें जो कथा भागवत होती हैं उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। उनमें कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपके पास कुछ ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह होने चाहिए। तो आप लोग कंबल वगैरह साथ में ही लेके आएँ,
ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी देखने को ना मिले। इसी के साथ साथ आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर अगर अपनी बाइक से आते हो या फिर अकेले आते हो फिर भी कोई गलत कार्य मत करना, क्योंकि पुलिस आपको हर चप्पे चप्पर पे मिल जाएगी। क्योंकि मैंने बताया ही आप लोगों को, यहाँ पुलिस आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इस मेले में बीच बीच में पार्किंग भी बनाई गई है कि अगर ज़्यादा भीड़ होती है रास्तों पर तो पार्किंग में आप लोग अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं। कुछ निजी रास्ते जो होती हैं वो ट्रक और बसों के लिए बनाई जाती हैं, और कुछ रास्ते ऐसी होती हैं कि उन पर केवल पैदल यात्री ही निकल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर का माहौल देख लो, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अगर इसमें आप लोग मोटरसाइकिल लेके आएंगे तो आपसे भाई ये मोटरसाइकिल छीन ही लेंगे पुलिस वाले, जब्त कर लेंगे या फिर चालान काट देंगे। तो ध्यान रखना, अपनी मोटरसाइकिल भाई उसी जगह घुसेड़ना जिस जगह आपकी मोटरसाइकिल निकल जाए और पुलिस वाले मना ना कर रहे हैं उस जगह। क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है, भाई बाइक तो दे देंगे बाद में, उनका चालान कट गया तो फ़ायदा क्या भाई, आपका हज़ारों का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है गंगा स्नान करने का वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और काफ़ी लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं फ़िलहाल। और यहाँ गंगा स्नान करते ही रहते हैं सुबह से शाम तक। अगर आपको मेले में सबसे कम भीड़ जो मिलेगी वो मिलेगी रात के भाई 11 बजे के बाद और सुबह के 4-5 बजे तक। फिर उसके बाद वही माहौल शुरू हो जाता है बहुत भीड़ भाड़ वाला, क्योंकि लोगों की ट्रेन होती हैं वो सुबह की होती हैं कि सुबह 7 बजे तक पहुँच जाते हैं प्रयागराज, फिर 1-2 घंटे में मेले में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ का माहौल बन जाता है। और सभी लोगों को बता देता हूँ मैं कि आप लोग सुबह को ही गंगा स्नान कर लें। सुबह अगर गंगा स्नान कर लिया तो आपके पास पूरा दिन बचा रहेगा यहाँ पर मेले में घूमने के लिए। तो भाई अगर पूरे दिन घूमोगे तो शाम के लिए अपनी ट्रेन से फिर से रवाना हो सकते हैं, जिन लोगों के लिए घर जाने की जल्दी रहती है। अगर इन कुछ लोगों को टाइम नहीं होता है तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ, अपने घर से भाई शाम के लिए बैठो, सुबह तक ट्रेन आपको प्रयागराज तक छोड़ देगी। 1-2 घंटे का सफ़र करके भाई मेले में भी पहुँच जाओगे। मेले में पहुँचने के बाद पहले करो गंगा स्नान, फिर देखो भाई खाने की व्यवस्था, यहाँ पर बहुत सारे भंडारे भी चलते रहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर भंडारे नहीं खाना चाहते हो तो एक व्यक्ति का 100-150 रुपये का खर्चा आएगा एक टाइम का। तो आप लोग वहाँ पर भी खाना खा सकते हैं, क्योंकि जो भंडारे चलते हैं उनमें आप लोगों को बहुत लंबी लंबी लाइनें नज़र आएंगी। एक एक लाइन में लगभग भाई 500 लोग 1000 लोग लगे हुए होंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग कैसा भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा चाहें। अगर जो लोग 2 दिन या 3 दिन रुकना चाहते हैं तो वो लोग तो भंडारे में ही खाएँ, क्योंकि भाई जब टाइम है तो आप लोग भाई पैसा क्यों खर्च करोगे। तो फुल टाइम जब है तो आप लोग अच्छा खासा खाना भंडारे में भी खा सकते हो, क्योंकि उसमें भी स्वादिष्ट और अच्छा खाना मिलता है। अब इसके बाद जब 2-3 दिन रुकोगे तो रुकने की व्यवस्था मैंने बताई दी है। आप लोग भाई फ्री वाली जगह रुक जाओ। और भाई अगर जो लोग VIP हैं और लग्जरी होटल ढूंढ रहे हैं तो उनको भाई मेले में ही मिल जाएंगे। जो लग्जरी होटल बनते हैं उनका 24 घंटे का चार्ज लगभग 8,000, 9,000, 10,000 तक जाता है, और इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि भाई पिछली बार बहुत ज़्यादा महंगे रहे थे लग्जरी होटल। और भाई क्योंकि विदेश से लोग आते हैं तो वो भाई तंबुओं में डेरे में नहीं रहते हैं, वो लोग भाई हमेशा VIP जगह ढूंढते हैं। तो आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पर मौजूद मिल जाएगी। हमारी जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर जा रही हैं माघ मेले में, तो ध्यान रखना जब भी गंगा स्नान करो तो भाई कपड़े चेंज अपने चेंजिंग रूम में ही करना, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सारे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। पूरी सुविधाएं यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। लेटरिन बाथरूम बहुत सारे हैं, पूरा भाई यूज कर सकते हो, उसमें कोई रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे भाई सरकार द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर लगभग मेले का कार्य जो भाई 3 से 4 महीने पहले ही शुरू हो जाता है, और लास्ट भाई जब उखड़ जाता है मेला तब भी 3-4 महीने लगते हैं ऐसा उखड़ने में। फिर भी ध्यान रखना कि यहाँ पर आप लोगों को पूरे 45 दिन का मेला है। 3 जनवरी से स्टार्ट होकर के 15 फरवरी तक चलेगा यह मेला, बहुत ज़्यादा दिनों का है। तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पर भीड़ नहीं घटने वाली है। देखो जब मकर संक्रांति होगी तब भीड़ बढ़ जाएगी, भाई पूर्णमासी आएगी फिर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे महाशिवरात्रि का लास्ट गंगा स्नान रहेगा तब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी। अब भाई एक अद्भुत नज़ारा और देखने को मिलेगा, जो भाई साधु संत होते हैं उनके आपको काफ़िले देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर लगभग लाखों में जो होते हैं साधु संत आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। पहला शाही स्नान होता है वो साधु संतों का होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मेन मुख्य स्नान माना जाता है। इस मेले में आप लोगों को टावर जो वगैरह मिल जाएंगे जो मोबाइल नेटवर्क के लिए, तो पूरी सुविधा कह सकते हो मिल जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और जितने भी लोग आएंगे तो यहाँ एक बहुत ही पल जो यादगार पल बना के जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा। भाई कई जो हैं पीपे के पुल बनाए गए हैं, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त पुल।
सफाई कर्मचारी देख लो भाई, यहाँ पर जैसे ही जगह खाली होती है वैसे ही भाई यहाँ पर सफाई कर्मचारी अपना सफाई करने का काम शुरू कर देते हैं। मेले में कहा गया है कि ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं, देखो आप भी ना फैलाएं और किसी को ना फैलाने दें। तो पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है सफाई के ऊपर, क्योंकि ये बख्तौर छोटा मोटा मेला नहीं है, क्योंकि भाई पूरा स्टेज का मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा मेला लगता है जो भाई सबसे बड़ा मेला है, और यहीं पर कुंभ मेला लगा था और फिलहाल माघ मेला लगा है। तो यहाँ पर लाखों करोड़ों हर वक्त श्रद्धालु आप लोगों को इस मेले में नज़र आएंगे, और सभी लगभग दूर दूर से ही आते हैं भाई। कोई 500 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 2000 किलोमीटर दूर से आता है। तो पूरा लंबा सफ़र तय करने के बाद माघ मेले में गंगा स्नान करते हैं, और यहाँ तीनों गंगाओं का मिलन है, इसीलिए कहते हैं त्रिवेणी संगम गंगा घाट। भाई सभी लोग ज़्यादातर त्रिवेणी संगम जो है तो गंगा घाट है उसी पे स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि भाई गंगा यमुना सरस्वती तीनों गंगाओं का मिलन है वहाँ पर। कहते हैं कि अगर वहाँ पे गंगा स्नान कर लिया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और ज़्यादातर लोग आपको वहीं पे मिलेंगे, ज़्यादा भीड़ वहीं पे मिलेगी। तो आपको जैसा जैसा सही लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं। चाहें तो भाई आरएल घाट, किला घाट और भाई बहुत सारे घाट हो गए, उन पे भी आप लोग गंगा स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको वैसे ही जल वहाँ मिलेगा, वैसे ही जल वहाँ मिलेगा, तो आप लोग कहीं पे गंगा स्नान कर सकते हैं। ज़्यादा भी पैसा खर्च नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो प्रसाद आप लोगों को मिल जाएंगे भाई। घाट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही प्रसाद आपको मिलेंगे। 100 मीटर 50 मीटर जैसी भीड़ होती है वैसा आपको प्रसाद मिल जाएगा। जब ज़्यादा भीड़ होगी तो ज़्यादा दूर मिलेगा प्रसाद, और अगर कम भीड़ है तो भाई कम दूर मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आएंगे आप लोग, यहाँ पर थोड़ी भाई धूल मिट्टी उड़ती नज़र आएगी, क्योंकि भाई लाखों श्रद्धालु चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो थोड़ी भीड़ का माहौल भी नज़र आएगा। यहाँ पर लगभग भाई लाखों पुलिस वाले, आर्मी वाले बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आतंकवाद या फिर बहुत सारी भगदड़ों के कारण काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस और आर्मी वाले आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको भी कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी है तो डायरेक्ट आप लोग पुलिस वालों से कह सकते हैं, कोई भी परेशानी है का कोई भाई जो है सामान छीन रहा है या फिर आपको कोई धमका रहा है तो आप लोग कह सकते हैं इनसे। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे जहाँ से आप लोग जाएंगे अपने साथ वाले लोगों को ध्यान रखना। जो भी अगर लोग 4 लोग आ रहे हैं या 5 लोग आ रहे हैं तो भाई अपना कांटेक्ट रखना कि हम अगर बिछड़ जाएं तो कहाँ मिलेंगे, तो आप लोग फ़ोन कर देना भाई। क्योंकि यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग आते हैं अपने बच्चों को लेकर के और वो बिछड़ जाते हैं, तो भाई अपना अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं और अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर भी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो आप लोग दिक्कत ना लें। और जैसे ही आप लोग अगर बिछड़ जाएं तो डायरेक्ट पुलिस वालों से मिलें। अगर बच्चा है कोई तो अपने बच्चे को समझा दें कि आप लोग हमसे बिछड़ जाएं तो पुलिस वालों से मिल लेना। और नंबर भाई एक जो नंबर होता है वो अपना बच्चे के जेब में डाल देना, और आप भी रख लेना। जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि वहाँ से आ नहीं सकते अकेले, तो अपना फ़ोन नंबर अपनी जेब में रख लो भाई, क्योंकि भाई बिछड़ने का एक आम तरीका रहता है, क्योंकि लाखों की भीड़ में लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। जितने भी लोग आएंगे वो ध्यान रखें कि भाई पूरी सेफ्टी अपने हाथ में है, अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं। और इसके बावजूद आप लोगों को यहाँ पर सुबह के टाइम पे बहुत सारे भंडारे मिल जाएंगे। सुबह का टाइम होता है, उस टाइम से लेकर के और शाम के टाइम तक भंडारे मिलते रहते हैं। आप लोगों को खाना वहाँ पर भी खा सकते हैं। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है चलने में, क्योंकि यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर ज़्यादा भीड़ हो तो आपको 10 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है। तो जो लोग भाई चलने में असमर्थ रहते हैं तो वो लोग जुगाड़ करें भाई टेम्पो ई रिक्शा का, जो भाई जाते हैं छोटी मोटी रास्ताओं से होकर निकल जाते हैं ई रिक्शा टेम्पो, उनसे जुगाड़ कर लें जो कि गंगा घाट तक पहुंच जाए। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग जब मोटे होते हैं तो उनको चलने में परेशानी आती हैं। भाई नॉर्मल सा कम से कम व्यक्ति को यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो चलना ही चलना पड़ेगा, इससे कम चलना नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना भाई, जब भी आओ आप लोग तो भाई पूरी तैयारियों के साथ आना, चल सको तो ही ठीक ठाक रहेगा। बाकी की अभी भीड़ कम है तो आप लोग आ जाएं, अभी ज़्यादा आपको चलना नहीं पड़ेगा। जब भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको 10-12 किलोमीटर भी चलना पड़ता है। अभी यहाँ का माहौल देख लो भाई, यह है भंडारे। भाई इसमें कोई रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा जो लोग खाना खा रहे हैं। और बहुत बढ़िया टीन सेट पड़ा हुआ है, फिलहाल यहाँ पर सरदारों द्वारा ये भंडारा चलाया जा रहा है। तो ऐसे